देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? यार आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो जबरदस्त, देखिए उन्होंने क्या ड्रेसिंग की हुई है। बहुत अच्छी ड्रेसिंग इनके पास ड्रेसिंग ही हालात नहीं ठीक। क्या मतलब? हालात ठीक है तो ड्रेसिंग ठीक है ना? सर इन्हों के घर गुरबत की वजह तो ना भुख नच रही है। अच्छा, भुख बिल्कुल कुछ है नहीं, तो बाहर इन्होंने कैमरे लवाए के चोरी ना हो जाए। भाईजान का भी यही हाल है। माशाल्लाह जनरल स्टोर बनाया है, सवेर दा एक गाहक नहीं आया ते नोट गिनने वाली मशीन रखी। वासे भाई जल्दी जा रहे थे, खंबे च बजे ते शर्मिंदा नहीं हो रहे, दोस्तों कह रहे कल तो इतने नहीं सी लगा। शॉपिंग प्लाजे के बाद मैंने 2-3 बार मिले ने, मैं खैर है ज्यादातर इत्थे ही रहंदे हो। कहंदा जेड़ा एस्केलेटर नहीं लगा वो बच्चों ने मैं 20 रुपए लेके झूटे देने। रुबानिया तो दादा जी ना ते इलाज कराने वास्ते चाइना गए ते उन सहेलियां नु नहीं दस रही, ते सहेली ने पूछा किधर गए ने, ते उन्होंने कह रही जैकी चैन को कराटे सीखन गए। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, और साथ ही साथ मिनिस्टर हैं फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ एंड विद एन एडेड पोर्टफोलियो ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लेबर, जनाब फैसल अयूब खोखर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अबिया मुजाहिद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। मोहतरम जनाब फैसल भाई तशरीफ लाए हैं और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ अबिया जी के लिए। हर लफ्ज के हर मानी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। आप आम सा न जानिए ए हसीन दिलरुबा, जैसी आप अब हैं ऐसे जवानी में हम भी थे। चेहरा फूलों की तरह ध्यान में रखा गया है, ओ माय गॉड, उसकी तस्वीर को गुलदान में रखा गया है। इस घर से कि मेरी वापसी मुमकिन हो जाए, एक तावीज भी सामान में रखा गया है। वाह वाह वाह। जी फैसल साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र वास्ते भाई बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ। बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताइए, ये स्पोर्ट्स, यूथ, लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, 4 तकरीबन ये चीजें बनती हैं। इन चारों में से सबसे ज्यादा आपके करीब कौन सी है? ये 2 बनती हैं, आप 4 ना करें ताकि मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो ना दिलवाएं। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, और स्पोर्ट्स एंड यूथ एक मिनिस्ट्री है। हाँ तो दस्ता नहीं थे प्रोग्राम देने तक 13-14 मिनिस्ट्रियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ भेजना सी। मगर ये इन दोनों में ज्यादा करीब कौन सी है आपके? दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो ये कि स्पोर्ट्स मुझे एज एन एथलीट, एज ए स्पोर्ट्समैन बहुत पसंद है, मैं खुश मूड में रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ। लेकिन लेबर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये उस तबके से ज़्यादा रिलेटेड है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मुझे सोचना पड़ता है, तो फिर मेरे दिल के बहुत इसलिए से करीब है। तो दोनों में ही मेरा बराबर टाइम गुजरता है। वैसे उम्र के हिसाब से तो आपकी यूथ और स्पोर्ट्स ही बनती थी, क्योंकि एक यंग आदमी हैं आप। और इससे पहले मैं अक्सर छेड़ता हूँ, आपसे पहले राना मशहूद साहब थे जो लास्ट टाइम नून लीग का जब टेन्योर था उस वक्त, बीच में एक पीटीआई के दौर में एक और थे हमारे दोस्त, वो थे, और आप उससे पहले राना साहब थे। तो अब राना साहब जो हैं वो फेडरल के अंदर देख रहे हैं स्पोर्ट्स को, और मैं राना साहब को राना साहब ये देख के आप इस वक्त आपका यूथ को छोड़ देना बनता है, लेकिन राना भाई लगे हुए हैं, मगर अब आप उनकी जगह वहां पे आए हुए हैं। सो मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा काम हो रहा है या ह्यूमन रिसोर्स और उसके अंदर लेबर के अंदर ज्यादा काम हो रहा है? दोनों डिपार्टमेंट से बहुत काम हो रहा है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट ना असल में ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करता था। मुझे लगता था कोई बात नहीं जी, चल रहा है तो चलने दें। मुझे इस लफ्ज़ से बड़ी तकलीफ है, कोई नहीं चल रहा है तो चलन दो। मतलब कि मुझे होता था कि यार कि मैं समझता था कि शायद मिनिस्ट्री ही बहुत छोटी है, डिपार्टमेंट ही ऐसा है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि किसी की सोच गुम हो जाए। इतना बड़ा अदारा है, लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ से बेनिफिट पहुँच रहा है, लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में। इतनी ज़्यादा 75-76 साल से कानून साजी नहीं हुई थी, नए कानून हम उसमें लेके आ रहे हैं। आज इस जो हमारा असेंबली का सेशन चल रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नए कानून भी आ रहे हैं। बहुत सारे चीज़ों में हम इंशाल्लाह ताला एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और आने वाला जो 1 मई है, जो लेबर डे सिर्फ एक त्यौहार मनाया जाता था, बहुत सारे सरप्राइजेस भी इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं इंशाल्लाह। आबिया जी, क्या हाल है आपके? पहले तो मुझे ये आपकी नाम की प्रोनाउंसिएशन सही है? आबिया? इट इज अबिया। अबिया, ओके। और अबिया मतलब क्या है इसका? It means great.
ग्रेट, अच्छा खुद ही एज्यूम्ड ही है ये। नाम का मतलब ही नाम है। का मतलब आप है ये। मेरे लिए अबिया हैं। ओहो, वो बहुत से लोगों के लिए अबिया होंगी वो, मगर अबिया आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, जबरदस्त। मुझे बताएं, पॉलिटिक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट है? एक्चुअली है। आप कास्ट करती हैं वोट? आई जस्ट टर्न्ड 18 लास्ट ईयर, सो Okay. मैं करना चाहती थी लेकिन but मिस हो गया। मिस हो गया। ओए होए, चले कोई नहीं, कहाँ करना चाहती नेक्स्ट थी टाइम। वोट हाँ जी वो ये नहीं पूछते, ये एक पर्सनल सवाल होता है सर, कि आप- देखिए हम नून लीग के हैं, हमने तो पूछना ना कि हमारी वोटर हैं कि नहीं है। तो अगर ना हुई तो फिर ज्यादा मजाक करेंगे उनको। जस्ट ऑन अ लाइटर मूड, मैंने आई डोंट मीन दैट, आप किसी को भी तो किसको वैसे आप सपोर्ट करती हैं? पहले तो PMLN को ही था। पहले ठीक है, फिर उसके बाद आई फील PTI। लाइक यूथ को ज़्यादा जो है वो PTI करती है। आई फील लाइक हो सकता है PMLN इज मे बी डूइंग मोर वर्क, लेकिन जो पार्टी ज़्यादा यूथ को टारगेट कर रही है, जिनको ज़्यादा पता है, वो आई फील लाइक PTI है। इज इट बिकॉज कि वो टारगेट ज्यादा कर रहे हैं, या डू यू फील के यूथ ज्यादा उनके साथ है, या उनकी वोट बैंक ज्यादा यूथ साइड का है? अब ये आई कांट रियली से एनीथिंग, बट बट हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? I did, because mostly 90% of the people I talk to my age. सो वही मैं कह रहा हूँ कि काम करना एक चीज है, मगर आपका एक बाय डिफॉल्ट ही वोट बैंक होना अगर यूथ की साइड का ज्यादा है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग आपके बैठे हुए ये बात कहना कि शी फील्स के यू नो द यूथ इज मोर विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई थिंक सबसे पहली बात यह है कि एज अ पब्लिक हमें ना एक दूसरे के लिए बहुत बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई शख्स फील करता है कि अगर उसने किसी भी जमात को वोट करना है, ये उसका राइट है, बिल्कुल। और आपको उसकी ओपिनियन को वेलकम करना चाहिए। ये मेरा हर के लिए मेरा पैगाम है। वेलकम ना भी करे, एक्सेप्ट तो करे, एक्सेप्ट तो करें ना कि ये उसकी राय है, उसकी मर्जी है। बिल्कुल। दूसरी बात मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा वोट चला आ रहा था। जिस शख्स के पास जो चीज होती है ना, उस पर फिर वो मेहनत कम करता है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रही बहुत ज्यादा देर, उन्होंने फिर अगली आने वाली जनरेशन के ऊपर मैं फील करता हूँ कि मेहनत कम की। तो वो जो जनरेशन थी उसको अगर किसी और ने टैग कर लिया तो एक पाकिस्तान में कल्चर है कि ट्रेंड चल जाता है, हम ना वेव के साथ चलते हैं, यार ट्रेंड इस तरफ है। PTI वाज मोर ऑफ अ ट्रेंड इज वेल देन परफॉर्मेंस, जो मैंने फील किया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर मरियम नवाज साहब ने हमें लॉन्च किया, यूथ को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब नए पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, यूथ अंदर आएगी, मिनिस्टर्स भी नए आएंगे, ताकि जो आने वाली नस्ल है उसको दोबारा एज अ पार्टी पॉलिसी मुस्लिम लीग नून केटर करे। इसलिए फिर हमने अपनी पॉलिसीज की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और हम अब ज़्यादा फोकस्ड है अपनी यूथ स्पोर्ट्स। और वैसे मैं बड़े मिनिस्टर वेखे, इन्ना कम उम्र मिनिस्टर मैं नहीं जे वेख्या, छोटे ਜਿਹੇ मिनिस्टर है ने। हाँ, ये पहली बार असैम्बली से गए ने, उन्होंने बाहर कटता काका बड़े नु आके यार ऐसी बात नहीं है, वो चाहे पहली बार बने हैं और छोटे हैं, लेकिन अब उनके साथ के बहुत से हैं इस वक्त तो असेंबली के अंदर आई फील बहुत सी आपको एक नई जनरेशन जो है देखने को मिली है। एंड इवन इन योर कैबिनेट जो प्राइमरीली नंबर है वो उसमें यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा है। यंगस्टर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, पर अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड के मैं पाकिस्तान में इस टाइम कम उम्र तरीन मिनिस्टर आप हैं इस वक्त। सर असैम्बली से गए ने तो स्पीकर साहब कह रहे अंकल जूस मिल जाए। कम उम्र फैसल भाई ने, इतने भी कम उम्र नहीं जी।